हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो हमें यहाँ पर किस तरह से आर्म और शोल्डर लेना चाहिए। तो सबसे पहले ना ब्लाउज की लेंथ लेंगे, 13 इंच है, 1 इंच प्लस कर 14 इंच लेना है। उसके बाद में बैक साइड में ना बटन का यूज़ कर रहे हैं, तो शोल्डर यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच लेना है। आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में आर्मोल की गोलाई यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की मार्किंग चौड़ाई आपको 4 इंच लेना है और लंबाई के लिए देखिए 2 निशान लगाना है, एक 10.5 इंच पर और दूसरा निशान 3.5 इंच पर। बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब ऊपर का बोट नेक शेप देंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर ना नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन के लिए आपको इस तरह से टेप को रखते हुए बीच सेंटर निकालना है, एक लाइन को खींचना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। अब यहाँ पर ना अस्तर की कटिंग करेंगे, तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है, गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तर को रखकर ना मेन ब्लाउज की भी कटिंग कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाए हैं वो बराबर से दिखने लग जाती है, तो चौकसी से आपको डार्क करना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ना इसे ना बीच में से कट नहीं करना है, देख सकते हैं बीच में से कट नहीं किया है। और इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। स्टिचिंग करने के लिए जो ब्लाउज है आपको वो सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है, बराबर से चेक करते हुए रखना है और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो यहाँ पर आपको शोल्डर की तरफ एक एक पिन को लगाना है दोनों ही साइड में और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में भी पिन को अटैच करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने 4 पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले की सिलाई को लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही बताती हूँ जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको कॉर्नर पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल यहाँ पर मैं कॉर्नर पर ही लगाते जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि जैसे हमने कटिंग की है, जैसे हमारा गले का आकार है प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में वैसा ही गला हमारा रेडी होगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है।
जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में कॉर्नर पर इस तरह से तीनों ही कॉर्नर पर कट लगाना है। ऊपर का बोट नेक गला है उसे भी यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है और उसके बाद में अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। सीधा करने की प्रोसेस भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज़ से आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में निकालना है। और अब यहाँ पर ना सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। तो कभी भी आप डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन बनाने के पहले आपको गले में एक प्रेस सिलाई लगाना है और उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो जब भी आप अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करो तो दोनों में से आपको ना कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर ना दिखे। तो बराबर से चेक करते हुए ही इस सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है तो यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज में प्रिंट है गोल्डन कलर की, तो लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है। उसके बाद में लेस भी आपको लगाते वक्त जैसा हमारा गला है तो उसी आकार में फिनिशिंग के साथ में आपको लेस को लगाते जाना है। और इस तरह से कॉर्नर पर आपको बराबर से इसे फोल्ड भी करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो लेस है देख सकते हैं कॉर्नर पर मैंने फोल्ड करते हुए जैसा हमारा गला था सेम आकार में लेस को लगाया है। और अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमने लेस लगाई है तो लेस के ना दूसरे किनारे पर यानी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई भी लेस लगाओ लेस के ऊपर में हमेशा ही डबल सिलाई को लगाना है। जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग दिखेगी, गला भी अच्छे से उठकर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया है। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना बटन का ही यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गला कंप्लीट हुआ है तो 4 बटन यहाँ पर मैंने ली है। ऊपर के साइड में एक लगाएंगे और नीचे की साइड में 3 बटन को अटैच करेंगे। तो बटन को लगाते वक्त धागा आपको 4 फोल्ड में लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जब आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी तो कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि यहाँ पर जो शोल्डर है वो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच लिया था। वो इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर बटन का यूज़ कर रहे हैं तो बैक साइड में ना टाइट नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया था। अगर आप वहाँ पर डोरी लगाना चाहते हो तो फिर आप शोल्डर ना 7 इंच ही लीजिए।
तो इस तरह से मैंने नीचे के साइड में 3 बटन को लगा लिया है और ऊपर के साइड में भी मैंने 1 बटन को लगाया है। इसी के साथ में यहाँ पर आज की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। पहनने पर ब्लाउज का लुक बहुत ही सुंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस का यूज़ किया है और साथ में बटन का ही यूज़ किया है। तो आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी है? डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।